Hello friend, myself Satyajit Deshmukh, Head of the Department of Computer Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Our today's topic are analog signals and digital signal, fundamentals of computer network, classification of computer network. After watching this video, you will be able to understand the following concept, that is, what is analog and digital signal, difference between the analog and digital signal, fundamentals of computer network, classification of computer network, and the following POs are marked, PO 1, 2, 3 and PO 7. First, what is analog signal? Analog signal is a continuous signal in which one time varying quantity represent another time based variable. This kind of signal work with the physical value and natural phenomena such as earthquake, frequency, volcano, speed of wind, weight, light, etc. तो ये जो हमारा एनालॉग सिग्नल है, ये फिजिकल जो हमारे जो भी कैलामिटीज होती है, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक है, ठीक है, वॉल्केनोज है, स्पीड ऑफ विंड है, ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये एनालॉग सिग्नल रिप्रेजेंट करता है. तो दिस इज नथिंग बट द एनालॉग सिग्नल. आफ्टर दैट, व्हाट इज डिजिटल सिग्नल? A digital signal is a signal that is used to represent data as a sequence of separate value at any point in a time. It can only take one of the fixed number of value. This type of signal represent the real number within a constant range of value. तो जब भी हम कोई डिजिटल चीज यूज करते हैं या डिजिटल सिस्टम को यूज करते हैं, तो उस वक्त एक स्क्वायर वेव बनती है और दिस स्क्वायर वेव इज नथिंग बट द डिजिटल सिग्नल. जनरली ये जो डिजिटल सिग्नल होता है ये 0-1 के फॉर्मेट में होता है, और कंप्यूटर जो हमारा है, कंप्यूटर उसका जो प्रोग्रामिंग होता है, उसका जो प्रोसेसर का प्रोग्रामिंग होता है वो 0-1 की ही फॉर्मेट में होता है. इसका मतलब हमारा जो प्रोसेसर है वो डिजिटल सिग्नल्स को सपोर्ट करता है. The difference between the analog signal and the digital signal. First, the analog signal. An analog signal is a continuous signal that represent the physical measurement. इसका मतलब क्या हुआ? जो एनालॉग सिग्नल है ये कैसा है? इट इज अ कंटिन्यूअस सिग्नल. ये कंटिन्यूअस सिग्नल रहता है और उसका फिजिकली हम उसको मेजर या रिप्रेजेंट कर सकते हैं. उसके बाद डिजिटल सिग्नल आर टाइम सेपरेटेड सिग्नल विच आर जनरेटेड यूजिंग डिजिटल मॉड्यूलेशन. अब ये जो हमारा डिजिटल सिग्नल्स होता है ये टाइम के हिसाब से वेरिएट, हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, और इसको कौन जनरेट करता है? डिजिटल मॉड्यूलेशन. ठीक है. नेक्स्ट है एनालॉग सिग्नल. इट इज डिनोटेड बाय साइन वेव. डिजिटल सिग्नल इट इज डिनोटेड बाय स्क्वायर वेव. जो एनालॉग सिग्नल है वो साइन वेव के हिसाब से तरीके से हम उसको डिनोट करते हैं, और जो हमारा डिजिटल सिग्नल है वो स्क्वायर वेव के फॉर्मेट में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. द एनालॉग सिग्नल बैंडविड्थ इज लो. एनालॉग सिग्नल की जो बैंडविड्थ होती है वो कम होती है. द डिजिटल सिग्नल बैंडविड्थ इज हाई. डिजिटल सिग्नल की जो बैंडविड्थ होती है वो ज्यादा होती है. एनालॉग हार्डवेयर नेवर ऑफर फ्लेक्सिबल इंप्लीमेंटेशन. ये जो हमारा एनालॉग जो भी हम हार्डवेयर यूज करते हैं वो फ्लेक्सिबल इंप्लीमेंटेशन हम उसका नहीं कर सकते, हमारे हिसाब से उसका इंप्लीमेंटेशन हम नहीं कर सकते. उसके अपोजिट जो डिजिटल हार्डवेयर ऑफर फ्लेक्सिबल इन इंप्लीमेंटेशन. जो डिजिटल हार्डवेयर होता है उसका ये इंप्लीमेंटेशन है वो हमारे हिसाब से हम उसको कर सकते हैं. अभी का अगर एग्जांपल लेते हैं तो हमारा मोबाइल फोन देखिए, हम n नंबर ऑफ चीजें उसके ऊपर हम कर सकते हैं. इट इज इन द डिजिटल फॉर्मेट. आफ्टर दैट यहाँ पे हमें उनके एग्जांपल किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एनालॉग सिग्नल को वो देख रहे हैं. यहाँ पे डिजिटल सिग्नल को किस तरीके से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं. तो दिस इज नथिंग बट साइन वेव जो भी एनालॉग सिग्नल रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो जो डिजिटल कर रहा है इट इज नथिंग बट द स्क्वायर वेव. आफ्टर दैट फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क के फंडामेंटल्स क्या है वो देखते हैं अभी हम. ए कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर लिंक टू ईच अदर दैट अनेबल द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विथ अनदर कंप्यूटर एंड शेयर देयर रिसोर्सेज, डेटा एंड एप्लीकेशन. कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या होता है? जब भी दो कंप्यूटर एक में के साथ कनेक्ट करते हैं और वो दोनों कंप्यूटर एक में के जो रिसोर्सेस है वो शेयर करते हैं या एक में का डेटा जो है वो शेयर करते हैं, उसी को हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क. अब इसकी नीड क्या है? नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क हैव बिकम इनवैल्यूएबल टू ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द इंडिविजुअल. इसकी जो वैल्यू है ये काफी ज्यादा है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और किसी इंडिविजुअल के लिए भी. सम ऑफ इट्स मेन यूज एज इंटरनेट. हम सभी को पता है हम इंटरनेट यूज करते हैं, इंटरनेट को एक्सेस करते हैं.
ई कॉमर्स वेबसाइट भी हम रेफर करते हैं, अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ। उसके बाद एंटरटेनमेंट, हम यूट्यूब चैनल हमारे पास होता है, फेसबुक है, तो ये एंटरटेनमेंट के लिए भी हम नेटवर्क का यूज करते हैं। ये हमारे सब लाइव एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, इसके एडवांटेजेस क्या है कंप्यूटर नेटवर्क के? देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड बेनिफिट ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्किंग। सम ऑफ देम आर फाइल शेयरिंग, ये फाइल शेयरिंग के लिए यूज होता है। रिसोर्स शेयरिंग के लिए हम यहाँ पे फाइल शेयर कर सकते हैं। हमारे जो रिसोर्स होते हैं, रिसोर्स का मतलब होता है प्रिंटर, स्कैनर, इसके अलावा वेबकैम, ये सब कुछ हम इसका शेयरिंग हम इंटरनेट के थ्रू या नेटवर्क के थ्रू कर सकते हैं। बेटर कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन इन ब्रीफली एक्सप्लेन बिलो। देखिए यहाँ पे रिसोर्स शेयरिंग का मतलब क्या होता है? द गोल इज, रिसोर्स का मतलब जो हमारे पास रिसोर्स है, रिसोर्स के मतलब होता है प्रिंटर, स्कैनर, हमारा प्लॉटर। उसके बाद हमारे पास अगर वेब कैम है वो भी हम किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर कर सकते हैं। दिस कंसेप्ट इज नथिंग बट द रिसोर्स शेयरिंग। उसके बाद आता है सर्वर क्लाइंट मॉडल। अब सर्वर क्लाइंट मॉडल का मतलब एक कंप्यूटर होता है जिसमें पूरा डेटा स्टोर होता है, और जो बाकी कंप्यूटर्स होते हैं उस जो सर्वर होता है उससे डेटा को वो क्या करते हैं, फेच करते हैं। तो दिस इज नथिंग बट द एग्जांपल ऑफ द सर्वर क्लाइंट मॉडल। ये भी कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू ही पॉसिबल होता है, सर्वर क्लाइंट मॉडल। उसके बाद है कम्युनिकेशन मीडियम। कम्युनिकेशन मीडियम का मतलब जो भी हमारे पास मीडियम है, द कंप्यूटर नेटवर्क कैन प्रोवाइड अ पावरफुल कम्युनिकेशन मीडियम। हम एक जगह से दूसरे जगह हमारी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द और मेल आईडी, ठीक है। हम एक में एक के साथ बात कर सकते हैं थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। दिस इज नथिंग बट द कम्युनिकेशन मीडियम। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन मीडियम हमें प्रोवाइड करता है कंप्यूटर नेटवर्क, ताकि हम हमारे जो चीजें है वो एक्सचेंज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। उसके बाद ई कॉमर्स, आप सभी को पता है ई कॉमर्स वेबसाइट हम सभी यूज करते हैं, हर कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता है, बराबर है। तो ये सभी चीजें कंप्यूटर नेटवर्क के कारण ही पॉसिबल होते हैं, और इसे कहते हैं ई कॉमर्स। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क। A computer network can be categorized by their size. A computer network is mainly of 4 type. जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क होता है ये बेसिकली 4 हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है एज पर देयर जियोग्राफिकल एरिया। सबसे पहला है लैन, उसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा है पैन, उसको कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। तीसरा है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और चौथा है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। अब वन बाय वन हम इनको पढ़ेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहला है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। Local area network is a group of computer connected to each other in a small area such as building, office. अगर एक कोई छोटा सा ग्रुप है हमारे पास 10-12 कंप्यूटर का, और एक ऑफिस, पर्टिकुलर ऑफिस आप कंसिडर करो, उसमें वो कंप्यूटर लैन में लगे हुए हैं या एक में के साथ कनेक्ट हुए हैं, ऐसे अरेंजमेंट को हम कहेंगे लैन, ठीक है, कॉल्ड एज द लोकल एरिया नेटवर्क। लैन इज यूज्ड टू कनेक्टिंग 2 or more personal computer through a communication medium such as twisted pair cable, coaxial cable. अब LAN में क्या होता है, एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को हम एक में के साथ कनेक्ट करते हैं थ्रू द ट्रांसमिशन मीडिया। अब ट्रांसमिशन मीडिया है का मतलब होता है हमारे वायर। तो ट्विस्टेड पेयर केबल एक वायर होती है जो कि हम नेटवर्किंग में यूज करते हैं। दूसरी केबल है कोएक्सियल केबल, इसके बारे में हम हमारे यूनिट नंबर 2 में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज ट्विस्टेड पेयर केबल एंड व्हाट इज कोएक्सियल केबल। तो ये जो दोनों केबल्स है ये नेटवर्किंग में दो कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए हमेशा यूज होता है। इट इज लेस कॉस्टली एज इट इज बिल्ड विद द अनएक्सपेंसिव हार्डवेयर सच एज हब, नेटवर्क एडाप्टर एंड इथरनेट केबल। इसका जो सेटअप करना होता है ये काफी इजी होता है। जनरली हमारी जो कंप्यूटर लैब है उसमें जो अरेंजमेंट आपको कंप्यूटर की दिखती है, दिस इज नथिंग बट द लैन। उसके लिए काफी कम खर्चा आता है और काफी कम नेटवर्किंग डिवाइसेस यहाँ पे हमें लगते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइडेड हायर सिक्योरिटी। ये क्या प्रोवाइड करती है हमें, हायर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो दिस इज अबाउट द लैन। उसके बाद है पैन, नथिंग बट द पर्सनल एरिया नेटवर्क। द पर्सनल एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क अरेंजमेंट विद इन अ इंडिविजुअल पर्सन, टिपिकली विद इन अ रेंज ऑफ द 10 मीटर्स। यानी 10 मीटर के अंदर में जो भी हम नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन के, तो दिस इज नथिंग बट द पैन, कॉल्ड एज द पर्सनल एरिया नेटवर्क। एक आदमी के लिए वो अरेंजमेंट हम करते हैं नेटवर्क की, तो उसे कहते हैं हम पैन। Personal area network is used for connecting the computer devices of the personal use is known as a personal area network. हमारे खुद के काम के लिए जब हम कोई नेटवर्क बनाते हैं तो उसे कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। थॉमस जिमरमैन was the first research scientist to bring the idea of the personal area network. This is the first scientist who bring the idea of the personal area network. Personal area network
कवर एन एरिया ऑफ 30 फीट, यानी ये 30 फीट तक का एरिया ये पर्सनल एरिया नेटवर्क हमारा कवर करता है। पर्सनल कंप्यूटर डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू डेवलप द पर्सनल एरिया नेटवर्क आर द लैपटॉप, मोबाइल फोन, मीडिया प्लेयर, प्ले स्टेशन। अब इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे घर पे होता है। हमारे पास अगर 3-4 मोबाइल है, एक आधा लैपटॉप है, तो हम क्या करते हैं, वाईफाई के थ्रू वो सारी की सारी चीजों पे हमारा इंटरनेट चलता है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द पर्सनल एरिया नेटवर्क, क्योंकि हमने हमारे घर की जो डिवाइसेस है, हमारा टीवी अगर होगा हमारे पास, स्मार्ट टीवी, हमारे पास अगर लैपटॉप है हमारा, तो ये सारी चीजें हम इंटरनेट के वाईफाई के थ्रू क्या करते हैं, एक में के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा बनता है यहाँ पे पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है मैन, कॉल्ड द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। A metropolitan area network is a network that cover a large geographical area by interconnecting the different LAN from the large network। ये क्या होता है, अगर काफी बड़े एरिया पे, जियोग्राफिकल एरिया पे हम हमारा नेटवर्क सेटअप करते हैं तो कॉल्ड एज अ मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है, डिफरेंट LAN जो होते हैं वो एक में के साथ कनेक्ट होकर एक बड़ा नेटवर्क बनता है और उसे हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। गवर्नमेंट एजेंसी यूज मैन टू कनेक्ट टू द सिटीज एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसीज है, अगर वो 2 कॉलेज का नेटवर्क कनेक्ट करता है तो वो दोनों कॉलेज का नेटवर्क मिला के हम उसको क्या कह सकते हैं, मैन कह सकते हैं। हमारे सिटी का जो केबल नेटवर्क है, इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द मैन। द मैन वेर इज लैन आर द कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू द टेलीफोन एंड एक्सचेंज लाइन। द मोस्टली वाइडली यूज प्रोटोटाइप इन मैन आर RS-232। ये जो हमारा मैन नेटवर्क है, इसमें हम प्रोटोकॉल कौन सा यूज करते हैं, RS-232, फ्रेम रिले, ATM, ISDN, OC3, ADSL। these are all are the protocol used in the wild metropolitan area network। it is a higher range than local area network। इसकी जो रेंज होती है वो लोकल एरिया नेटवर्क से क्या होती है, ज्यादा। यहाँ पे आप एग्जांपल के लिए देख सकते हो, these are the different LAN, the small LANs, and these small LANs are connected together to form a metropolitan area network। ये सारे LAN को हम कनेक्ट अगर करते हैं तो हमारे पास एक बड़ा नेटवर्क बनता है। दिस इज कॉल्ड एज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, दैट इज नथिंग बट द मैन। उसके बाद है WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। द वाइड एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट एक्सचेंज ओवर लार्ज जियोग्राफिकल एरिया सच एज स्टेट और कंट्री। अगर 2 स्टेट के बीच में या 2 कंट्री के बीच में अगर हम नेटवर्क सेटअप करते हैं तो उसे हम कहेंगे वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ए वाइड एरिया नेटवर्क इज अ क्विक बिगर नेटवर्क देन द लैन। लैन से जो बड़ा होता है, यानी डिफरेंट लैन इकट्ठा होकर एक हमारा बड़ा वैन बनता है, उसे हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। द वाइड एरिया नेटवर्क is no limited to the single location, but it span over a large geographical area through the telephone line, fiber optics cable और satellite link। जैसा कि हमारा इंडिया, अगर हम इंडिया यूएस के साथ कनेक्ट है थ्रू द इंटरनेट, यूएस में क्या हो रहा है, वहां पे कौन सी चीजें हैं, ये सब कुछ हम इंडिया में बैठकर देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये दोनों कंट्री के बीच में क्या है, दोनों कंट्री के बीच में नेटवर्क सेटअप किया गया है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। द इंटरनेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट वैन इन द वर्ल्ड। आप सभी को पता है, सभी इंटरनेट यूज करते हैं, तो दिस इज द बिगेस्ट वैन इन द वर्ल्ड, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द वैन। वाइड एरिया नेटवर्क इज वाइडली यूज इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट एंड एजुकेशन। ये सभी को पता है कि वैन ये हर इंडस्ट्री में, हर बिजनेस में, स्कूल कॉलेजेस में हम यूज करते हैं। आजकल हम हमारे जो इंटरनेट पे ही, यानी हमारे वेबसाइट पे जाके हम हमारे एनरोलमेंट फॉर्म भरते हैं, वहां पे हमारा हॉल टिकट हमें मिलता है, सीट नंबर पता होता है, हम ऑनलाइन एग्जाम दे पाते हैं। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द वाइड एरिया नेटवर्क। ये वाइड एरिया नेटवर्क के कारण ही ये सब कुछ पॉसिबल होता है। तो समरी ऑफ लर्निंग, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो वी आर अंडरस्टैंड व्हाट इज द एनालॉग डिजिटल सिग्नल, डिफरेंस बिटवीन द एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क, एंड द PO 1, 2, 3 and 7 is satisfied। So thank you so much for watching this video. Thank you.